हेलो फ्रेंड्स, मैं एम के सौंडिक उर्फ मोंटी कुमार सौंडिक आपके यूट्यूब चैनल सौंडिक एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको टाइम एंड वर्क में 2-4 क्वेश्चन आपको बताया था। ठीक है, इसी के साथ आपका अगला क्वेश्चन लेकर चलते हैं। ठीक है, तो आपका ये वीडियो आज से स्टार्ट होता है। कुछ क्वेश्चन आप लोग के लिए 7 से 8 क्वेश्चन लेकर आए। कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन एकदम बेसिक से लेके आए। ठीक है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं, बहुत ज़्यादा ईजी भी नहीं। ठीक है, हम कह सकते हैं एक नॉर्मल क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। चलिए इसके साथ आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। हम क्वेश्चन को कोशिश करेंगे कि क्वेश्चन को आपको पढ़ लेंगे ताकि आप वहाँ समझ लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन लिखने में थोड़ा ज़्यादा समय लगता है। ठीक है, जितना समय में हम आपको क्वेश्चन को लिखेंगे और फिर सॉल्यूशन करेंगे, उससे बेहतर है क्वेश्चन को हम लिख कर बता देंगे। बाकी आपका मेरा चैनल सौंडिक एजुकेशन हब तो टेलीग्राम चैनल पर, उस पर हम अपलोड कर देंगे, वहाँ से भी क्वेश्चन आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए तो आज का पहला क्वेश्चन आज का स्टार्ट होता है। पहला रहा आपको क्वेश्चन क्या कहता है क्वेश्चन में ए और बी मिलकर किसी काम को 40 दिन में पूरा कर सकता है। वे दोनों साथ मिलकर काम शुरू करते हैं और 34 दिन में काम पूरा कर लेते हैं। 34 दिन तक काम पूरा करते हैं। उसके बाद कहता है क्वेश्चन में कि बी काम छोड़ देता है और पूरा काम 46 दिन में पूरा होता है। तो कहता है ए अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करता है। ठीक है, फिर से कहता है ए और बी मिलकर इस काम को कहता है 40 दिन में कर सकता है। कह दिया क्वेश्चन में कि दोनों ने मिलकर आपके क्वेश्चन में 34 दिन तक काम किया। तो आपको अगर सर शेष काम कितना दिन का बचा, तो आपको सर 6 दिन का बचा। फिर कहता है क्वेश्चन में बी ने काम को छोड़ दिया। तो इसका मतलब है क्वेश्चन में कह सकता है कि बी ने काम को छोड़ा, यानी ए अकेला काम किया। कहता है क्वेश्चन में कि ऐसे काम को करने में टोटल मिला के उसे 46 दिन का समय लगा। इसका मतलब आप क्वेश्चन कह सकते हो काम कितना दिन का था, 40 दिन का था, लेकिन हुआ कितना दिन, 46 दिन। इसका मतलब है कि 6 दिन हमको एक्स्ट्रा लगा अब प्लस 6 दिन इधर बचा हुआ था। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ए अकेला जो काम किया होगा वो आपको 12 दिन तक काम किया होगा, है ना। तो यहाँ से बताओ क्वेश्चन में कि ये वैल्यू आपको पता चल गया कि ए तथा बी मिलकर एक काम को 6 दिन में कर सकता है और ए अकेला इस काम को 12 दिन में कर सकता है। तो बताइए इसका क्षमता क्या होगा। तो 1 और 2 के अनुपात में तो 2 इधर हो जाएगा और 1 इधर हो जाएगा। तो बताइए ए प्लस बी एक दिन में 2 यूनिट काम कर सकता है और उस काम को करने में 40 दिन का समय लगता है। तो 40 दूना 80 यूनिट काम हो गया, टोटल काम हो गया। उसके बाद आपके क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था, कह रहा था क्वेश्चन में आपका जो वैल्यू दिया था कि ए अकेला इस काम को कितना दिन कर सकता है। तो ए द्वारा एक दिन में एक काम है, इसलिए 80 काम। तो कहेगा सर 80 दिन का समय लगेगा। ए इंटू टी का जो वैल्यू निकल के आएगा वो 80 दिन का समय लगेगा। किसके लिए, ए के लिए लगेगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या कहता है। कह रहा है क्वेश्चन में ए किसी काम को 12 दिन में, बी उसी काम को कहता है 20 दिन में कर सकता है। दोनों ने मिलकर 5 दिन तक काम किया। विशेष काम सी अकेले उसे 3 दिन में पूरा किया। तो सी उस काम को अकेले कितने दिन में पूरा करेगा। चलिए ए का जो आपको काम था क्वेश्चन में आपको 12 दिन का था, बी उस काम को कर रहा था क्वेश्चन में 20 दिन का था। ठीक है, कहता है इसका क्षमता निकाली। तो क्या 4 तिया 12, 4 5 20, यानी कि 4 तिया 12 इधर और 4 5 20 इधर हो जाएगा। ये आपको क्षमता हो गया। इसका मतलब ए द्वारा एक दिन में 5 यूनिट, इसलिए 12 दिन में लिख सकते हो। 12 5 60 कर दिया। उसके बाद आपके क्वेश्चन में क्या कहता है, दोनों ने मिलकर 5 दिन तक काम किया। इसका मतलब है कि ए 5 और बी 3, तो 5 3 8 हो गया, 5 दिन तक काम कर लिया। उसके बाद क्वेश्चन में आपको कहता है कि शेष काम अब सी अकेला करता है। तो सी अकेला करता है और उस काम को कहता है बाबू आपके क्वेश्चन में 3 दिन में पूरा करता है। तो 8 25 40 काम किया, जिसमें 60 काम था। तो बचा हुआ काम कितना, 20। तो कह सकते हैं कि 3 इंटू सी। तो सी का जो वैल्यू निकल के आया एक दिन में 20/3 यूनिट काम कर सकता है। ये नहीं कह सकते हैं सी द्वारा एक दिन में 20/3 काम होगा। तो सी अकेले उस काम को कितना दिन में पूरा करेगा। तो आपको अगर सर टोटल काम आपका तो 60 था और एक दिन में 20/3 यूनिट काम हुआ, इसलिए टी दिन में। तो संख्या यहाँ से निकालोगे तो ये वैल्यू आपको टी का जो वैल्यू निकल के आएगा वो क्वेश्चन कितना होगा, 9 दिन होगा। इसका मतलब कह सकते हैं कि सी इस काम को 9 दिन में पूरा करेगा। यहाँ तक क्लियर हुआ, सही है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपको क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कहता है कि ए और बी मिलकर किसी काम को 20 दिन और 12 दिन में करता है। ए अकेला काम को आरंभ करता है, इसके पश्चात 4 दिन बाद बी भी उसमें काम में शामिल हो जाता है। कहता है और कार्य को होने में कुल मिलाकर कितना दिन समय लगेगा। इसका मतलब आपको क्वेश्चन कहता है ए अकेला इस काम को कहता है 20 दिन में करता है और बी उस काम को कहता है क्वेश्चन में कितना 12 दिन में समय लगता है। कहता है ए ने अकेला कितना दिन काम किया, तो कहते हैं 4 दिन काम किया। तो लिख सकते हैं क्वेश्चन में 4 पचे 20 और 4 तिया 12, टोटल काम था रे वो हो गया 60, क्योंकि 20 तिया 60 हो गया। अब आपके क्वेश्चन में ये दे दिया, कहता है ए अकेला काम को आरंभ करता है 4 दिन के बाद बी शामिल होता है। तो ए अकेला एक दिन में 3 यूनिट, इसलिए 4 दिन में, तो 4 तिया 12। कहता अब बी भी शामिल हो जाता है, इसका मतलब ए अभी दोनों मिल करता है, तो 5 दिन 8 काम करता है। उसके बाद क्वेश्चन कहता है कि इस काम को टी दिन तक चलता है। तो बताओ क्वेश्चन में 4 तिया 12, 12 को वो इस संख्या के साथ घटाओगे तो लिख सकते हैं 39 बराबर 8 से संख्या काटोगे तो 8 छः 48, यानी टी का जो वैल्यू निकल के आएगा वो 6 दिन। तो कह सकते हैं क्वेश्चन में कि ए ने अकेला 4 दिन तक काम किया था और दोनों साथ मिलकर काम किया तो 6 दिन, इसलिए टोटल जो आपको समय लगा वो क्वेश्चन में कितना दिन। तो आपको सर इस काम के लिए जो सोच समय था वो आपको 10 दिन था। यहाँ तक क्लियर, सही है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या कहता है, ए किसी काम को कहता है 20 दिन में कर सकता है तथा बी उसी काम को कहता है 30 दिन में कर सकता है। दोनों ने साथ मिलकर काम को आरंभ करता है, पर काम समाप्त होने के 5 दिन पहले ए काम को क्या करता है, छोड़ देता है। तो कहता है कुल कितने दिन तक काम चला। अब आ जाइए क्वेश्चन में, कहता है ए इसी काम को कहता है 20 दिन में और बी उसी काम को कहता है 30 दिन में करता है। तो इसका क्षमता का अनुपात होगा 3:2 हो जाएगा। इसको इस साइड से, इसको इस साइड से लिख देंगे। टोटल काम रहेगा वो आपके क्वेश्चन में कितना हो गया, 60 यूनिट हो गया। इसके बाद क्वेश्चन में कहता है दोनों ने मिलकर काम को आरंभ करता है। तो दोनों मिलकर करेगा तो 3×2 5 दिन काम करेगा इंटू टी दिन में पूरा होगा। इसके बाद आपके क्वेश्चन में क्या कहता है, प्लस नहीं हो। फिर उसके बाद क्वेश्चन में आपको क्या देता है, दोनों ने मिलकर कहता है दोनों ने मिलकर काम को आरंभ करता है, काम समाप्त होने के 5 दिन पहले ए छोड़ देता है। तो कहता है काम समाप्त होने के 5 दिन पहले छोड़ता है। ए द्वारा एक दिन में 3 यूनिट होता है, इसलिए 5 दिन में। तो भाई ये काम तो करना क्या करता है, छोड़ देता है। इसका मतलब ये काम जो 5 से 15 यूनिट है ये काम को नहीं करता, यानी संख्या क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो कह सकते हैं कि टोटल कितना समय लगेगा। तो इसका मतलब टी का वैल्यू पूछ रहा था, तो 5 तिया 15 माइनस था वो इस साइड लावेंगे तो क्या हो जाएगा 75 बराबर 5 संख्या टी के साथ। संख्या का जो वैल्यू निकालोगे, टोटल जो आपको समय लगा था, टोटल टाइम जो लगा था लिख सकते हो 15 पचे 75, यानी कि 15 दिन का समय लगा था। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। मतलब हम क्वेश्चन में ये कह सकते हैं कि यदि काम पूरा होने के जितना दिन पहले भागेगा वो वाला जो संख्या होगा, यानी वो संख्या का जो यूनिट होगा वो संख्या किस में होगा, माइनस में हो जाएगा। ठीक है, अब बाकी ये साइड ला के इसको कैलकुलेट कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू आपको क्या कहता है। ठीक है, संख्या आपको जो वैल्यू निकाल के लाए थे ये जो आपका वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, सही है। चलो आगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है क्वेश्चन में राम, श्याम और मोहन अकेले अकेले किसी काम को 20 दिन, 30 दिन और 40 दिन में पूरा करता है।
यानी आप क्वेश्चन में कर सकते हो राम हो गया, उसके बाद क्वेश्चन में दे दिया श्याम हो गया, उसके बाद क्वेश्चन में हो गया मोहन हो गया। कहता है अकेला अकेला किसी काम को कहता है 20 दिन 30 दिन, और अगला क्वेश्चन में अगला में देते हैं 40 दिन पूरा करता है। कहता है तीनों ने मिलकर काम को आरंभ करता है, लेकिन कुछ दिन बाद श्याम काम छोड़ देता है तथा उसके 5 दिन बाद राम काम छोड़ देता है, उसके 2 दिन बाद मोहन काम करके क्या करता है फिनिश कर देता है। तो बता क्वेश्चन में 20 30 और 40 का एलसीएम क्या लिख सकते हो आपको कहता है इस संख्या का एलसीएम क्या होगा 120 होगा। संख्या 20 होगा यानी कि संख्या को 6 लिख सकते हो, संख्या के साथ निकालोगे तो इस संख्या 4 लिख सकते हो, संख्या को यहाँ साथ निकालोगे 3 लिख सकते हो। तो संख्या टोटल काम आपका 120 हो गया। कहता है सबने मिलकर काम को आरंभ किया 6 4 10 3 13 दिन काम किया। कितना दिन तक करता है? कहता है क्वेश्चन में आपको कुछ दिन तक करता है, यानी कि आपको 3 दिन तक करता है। कहता है क्वेश्चन में कि कुछ दिन तक काम करने के बाद कहता है क्वेश्चन में कि उसमें श्याम काम छोड़ देता है। पहला कहता है कुछ दिन काम करने के बाद श्याम काम छोड़ देता है, यानी कि ये काम छोड़ देता है। तो बचा कौन? राम और प्लस मोहन काम करेगा, तो लिख सकते 6 और 3 9 काम करेगा। कहता है उन दोनों ने कहता है 5 दिन तक मिलकर काम किया, 5 दिन तक मिलकर काम किया। उसके बाद क्वेश्चन में कहता है 5 दिन तक काम करने के बाद राम भी काम को छोड़ देता है। इसका मतलब राम भी काम को छोड़ देता है, यानी अकेला कौन करेगा? तो कहेगा मोहन। तो मोहन 1 दिन में 3 काम। और कहता है उस काम को 2 दिन तक मोहन करता है और उस काम को क्या करता है? पूरा कर देता है। तो पूछ रहा था क्वेश्चन में बताओ कि टोटल काम होने में कुल कितना समय लगा। इसका मतलब आप क्वेश्चन कर सकते हो 5 दिन इधर 2 दिन इधर, कितना? 7 दिन का समय लगा था। अब ये जो बाकी जो वैल्यू डिपेंड करता है किस पर? टी का वैल्यू निकालते हैं। तो कह सकते हैं क्वेश्चन में 9 5 45 और 3 दूना 6, 45 और 6 को जोड़ देंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? आप कहोगे सब क्वेश्चन में कि 9 5 45 और संख्या 6 को जोड़ देगा तो संख्या कितना हो? 51। तो यानी संख्या को 51 को इस संख्या के साथ घटा दोगे, ठीक है। तो 51 में हमने संख्या में कितना जोड़ा? तो 51 में हमने 9 जोड़ा तो कितना हो गया? 60 हो गया। और 60 और जोड़ देंगे संख्या यानी 13 इंटू टी। तो टी का जो वैल्यू निकल के आ गया क्वेश्चन में 13 5 65 और 4 59 हो गया। इसका मतलब है कि टोटल जो आपका समय था वो 5/4/13 दिन हो गया। इसका मतलब लिख सकते हो क्वेश्चन में 7 और 5 12/4/13 दिन में टोटल काम पूरा हो गया। यहाँ तक क्लियर? सही है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन मेरे बाबू आपको अगला कहता है क्वेश्चन में ए किसी काम को कहता है 24 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को कहता है 32 दिन में कर सकता है, सी उसी काम को कहता है 64 दिन में कर सकता है। सब ने मिलकर काम को शुरू करता है परंतु ए 6 दिन बाद छोड़ देता है तथा बी काम पूरा होने के 6 दिन पहले छोड़ देता है। तो कहता है क्वेश्चन में काम कितने दिन तक चला, यानी कि क्वेश्चन कह सकते हैं कि ए द्वारा आपका 24 दिन में, बी द्वारा आपके क्वेश्चन में 32 दिन में, उसके बाद कहता है सी द्वारा उस काम को कितना दिन में? 64 दिन में पूरा करता है। कहता है क्वेश्चन में ए ने कहता है कि 6 दिन के बाद काम छोड़ देता है। इसका मतलब क्वेश्चन में लिख सकते हैं कि 24 32 और 64 का एलसीएम निकालेंगे तो आप लिख सकते हो क्वेश्चन में 64 का मतलब हो गया 32 दूना 64 यानी कि 64 आपका हो जाएगा। और संख्या 8 3 24 यानी संख्या 3 निकाल सकते हो। तो यहाँ से आप वैल्यू निकालोगे तो 4 3 12 के 2 बाकी 8 में यानी संख्या आपका हो जाएगा क्वेश्चन में कितना? 192 यूनिट से 4 3 12 6 18 19। अब लिख सकते हैं क्वेश्चन में 24 को संख्या के साथ 24 8 92 से 8 यूनिट हो गया। संख्या को 32 लिख सकते हो तो क्वेश्चन में आप यहाँ से लिखोगे 32 को संख्या के साथ लिखोगे तो आपका होगा 6 18 हो गया। संख्या के 6 के साथ निकालोगे तो 6 18 हो गया, नीचे आपका 3 यूनिट हो गया। 6 18 यानी कि 19 में 6 4 12। अब बताओ क्वेश्चन में टोटल भाग आपके क्वेश्चन कितना था? 192 यूनिट था, ठीक है, हो गया। अब यहाँ से बताओ क्वेश्चन आपका वैल्यू क्या पूछ रहा था? क्वेश्चन मेरे आपको वैल्यू क्या दिया था
कह रहा था क्वेश्चन में कि सबने मिलकर काम को आरंभ किया, यानी कि संख्या लिख सकते 8 अच्छो 14, यानी कि लिख सकते 6 3 9 और 9 8 17 काम किया। कहता है सबने मिलकर काम को शुरू करता है 6 दिन तक काम करने के बाद। क्वेश्चन में कहा था ए ने 6 दिन के बाद एक काम छोड़ देता है, तो एक काम छोड़ेगा तो कौन करेगा, बी सी करेगा। 6 3 9 यूनिट काम होगा। कहता है क्वेश्चन में कि काम छोड़ देता है, कहता है कि बी उस काम को 6 दिन पहले तक करता है। इसका मतलब क्वेश्चन में कह सकते हैं कि इसने डी दिन तक किया, कब काम समाप्त हुआ वो पता नहीं था। फिर उसके बाद क्वेश्चन में कहता है बी ने काम पूरा होने के 6 दिन पहले छोड़ता है, यानी बी द्वारा एक दिन में 6, इसलिए 6 दिन में 6 36 इस काम को पूरा नहीं किया, इसमें मतलब कि संख्या माइनस में कर देना है। यहाँ से बताओ 17 छक 2 तरह से यानी 102 यूनिट, और 6 छक 36 करोगे इस संख्या के साथ जोड़ दोगे तो 6 अदू 8 हो जाएगा, 36 हो गया, बाकी बच गया 3, ये संख्या 19 और 3 22 हो गई ये संख्या। अब बताओ क्वेश्चन में कि ये 9 इंटू डी दिन तक हो जाएगा। बताओ क्वेश्चन में कि 228 यूनिट था, 102 यूनिट में संख्या के साथ क्या करते हैं, घटा देते हैं, तो आपका जो वैल्यू निकलता है ये 6 हो जाता है, संख्या के साथ आपका 2 हो जाएगा, संख्या आपको 126 हो जाएगा। 9 इंटू डी दिन हो गया, 9 को जो वैल्यू निकाल के 9 1 9 9 4 9 1 9 9 4 36, यानी डी का जो वैल्यू निकाल के लाए थे वो क्वेश्चन कितना 14 दिन का हो गया। यानी क्वेश्चन में आप यहाँ से क्वेश्चन लिख सकते हो कि डी का जो वैल्यू आपने निकाल के लाया था 14 दिन इसने किया और 6 दिन इसने किया है, टोटल मिला के दोनों मिलकर कितना दिन तक किया, तो आपको अगर 14 6 20 दिन तक किया। यहाँ तक क्लियर हुआ, ठीक है, सही है। अगला देखते हैं। चलिए ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। कहाँ पहुँचे थे, कह रहा है क्वेश्चन में अगला क्या रहता है बाबू आपके क्वेश्चन में, कहता है ए बी सी, तुम क्यों हंस रहे हो, ठीक है। क्वेश्चन में कहता है गर्मी तो हमको लग रहा है ना 16, तो ये आपको वो क्वेश्चन में क्या दे दिया था, समय दे दिया था, बताओ इसका क्षमता निकालोगे, तो क्षमता निकालोगे तो क्वेश्चन में आप लिख सकते हो क्वेश्चन में कि 4 के स्क्वायर की संख्या में निकालोगे तो आपका जो वैल्यू निकल के आएगा 2 का क्यूब में इधर निकलेगा, 4 या 12 में संख्या निकाल सकते हो, तो ये आपका 2 का क्यूब निकलेगा, 4 या 12 2 का स्क्वायर गुने 3, ये संख्या लिख सकते हो 16 या 48 यूनिट आपका ये हो जाएगा। इसका मतलब है कि इस संख्या का जो एलसीएम हो जाएगा वो आपका क्वेश्चन कितना है, तो 48 यूनिट है। 8 छक 48 छो, 12 चौ 48 4 हो जाएगा, 16 तिया 48 यानी कि 3 यूनिट हो जाएगा। संख्या का वैल्यू निकालते हैं, 8 छक 48 यानी टोटल काम आपका क्वेश्चन में कितना होगा 48 हो गया। आ जाइए क्वेश्चन में, अब यहाँ क्वेश्चन की बात देख लेते हैं। क्वेश्चन में कहता है यदि उस काम को ए 2 दिन तक करे, तो ए द्वारा एक दिन में 6 काम, इसलिए 2 दिन में 6 दूना 12 यूनिट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन में आपको दे दिया था उसके पश्चात उतने ही दिन बी काम करना चाहिए ताकि सी के लिए 25% काम बच जाए। तो कह सकते हैं 48 करे वो 25%, इसका मतलब है कि उस एक संख्या का 1/4 होगा, तो 1/4 होगा, यानी कि कह सकते हैं वो 12 यूनिट काम करेगा। 12 चौ 48 यानी कह सकते हैं कि ये आपका ए कर दिया, ये आपका वो बी हो गया, तो 6 दूना 12 12 24, तो बाकी बच गया आपके लिए ये सी के लिए हो गया, ये आपको बी के लिए जो वैल्यू निकल के आओगे तब 12 यूनिट हो गया, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन में आपको दे दिया था, कह दिया सी अकेले किसी काम को 25% काम कर सकता है। तो कहता है क्वेश्चन में, हाँ, तो कह रहा था क्वेश्चन में कि आप कहा कि बताओ टोटल काम होने में कितना समय है, तो बताओ 12 यूनिट था, एक दिन में 6 यूनिट, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ए ने 2 दिन तक काम किया। टोटल काम था रे 12 यूनिट, जिसमें एक दिन में 4 यूनिट, तो लिख सकते 4 या 12 यानी कह सकते हैं क्वेश्चन में 3 यूनिट इसने काम किया, 3 दिन तक काम किया होगा। यहाँ टोटल यूनिट कितना है 12 यूनिट है, और एक दिन में 3 यूनिट होता है, तो संख्या लिख सकते हैं कि ये वैल्यू आपको क्वेश्चन 4 दिन तक किया होगा, यानी कह सकते हैं कि 4 या 12, संख्या लिख सकते हैं 4 या 12, संख्या 6 दूना 12। बताओ क्वेश्चन में आपको दिया था कि सब मिलकर यदि काम करने में टोटल कितना समय लगा, तो 4 3 7
अदू 9। ठीक है, तो कह सकते हैं क्वेश्चन में सर काम जो पूरा करने में आपका जो वैल्यू लगा था वो क्वेश्चन में कितना दिन का समय लगा था? 9 दिन का समय लगा था। क्लियर है यहाँ तक? सही है। चलिए 12 12 24। अब आपका क्वेश्चन कितना हो गया? 6 दूना 12, 12 दूना 24, बाकी 36 लगता है काम घट रहा है। काम नहीं घट रहा है, होना चाहिए तो 48। जो कहीं पर मिस्टेक कर दिए ना यहाँ पर, फिर गलती कर दी। 6 दूना 12, 12 दूना 24, बच गया 24 मिनट बचेगा ना, 24 24 48। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन में आप कर सकते हैं कि 6 दूना 12 यूनिट इधर किया तो संख्या लिख सकते हैं कि ए इस काम को 2 दिन तक किया होगा। 24 यूनिट काम है, एक दिन में 4 यूनिट लिख सकते हैं। क्वेश्चन में आपका वैल्यू होगा 24 यूनिट 6 दिन हो गया। संख्या के लिए जो वैल्यू आपको 3 है तो 3 से संख्या के साथ निकालो तो 4 दिन। इसका मतलब कर सकते हैं क्वेश्चन सी एक दिन में 4 यूनिट, बी एक दिन में 6 दिन में, और सी आपका चलेगा 2 दिन में। संख्या लिख सकते हैं। क्वेश्चन आपका टोटल समय लेगा 6 4 10 अदू 12 दिन इस काम को पूरा करेगा। ठीक है, सिंपल सी बात है। ठीक है, वो माइंड थोड़ा और ज़्यादा। ठीक है, हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ तक क्लियर? किसी को डाउट है? फिर से देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। जो डाउट है तो डाउट क्लियर कर लेना चाहिए। फिर से देख लेते हैं क्वेश्चन आपका क्या कहता है कि टोटल काम 48 है। कह रहा था क्वेश्चन में ए ने कहता है 2 दिन तक काम करे, तो ए एक दिन में 6 इसलिए 2 दिन में, तो आपको सर 12 दिन में, इसमें ए कर दिया। कहता है सी उतना ही काम करता है जिस काम का 25% काम सी कर लेगा, यानी टोटल 48 का 25% निकाला जाएगा तो लिख सकते हो 12 यूनिट हो जाएगा। तो लिख सकते हैं क्वेश्चन में सी आपको 12 यूनिट हो जाएगा। अब बताओ टोटल काम था 48, इसमें 12 इधर 12 इधर, तो 12 12 24, तो बचा कितना? तो आपको सर ये 24 यूनिट बी करेगा। अब बताओ एक दिन में 6 यूनिट करते इसलिए 12 यूनिट कर दे, इसका मतलब कर सकते हैं ए 2 दिन काम किया। बी एक दिन में 4 यूनिट इसलिए 24 यूनिट काम करता है, 6 4 24, यानी संख्या लिख सकते हैं कि ये 6 दिन काम किया होगा। टोटल काम आपको 12 यूनिट किया इसलिए एक दिन में 3 काम, तो लिख सकते हैं कि 3 4 12 यूनिट कर सकते हैं कि सी एक दिन में, सी का जो काम होगा वो 4 दिन तक किया होगा। इसका मतलब है ए 2 दिन, बी 6 दिन और सी 4 दिन, यानी कि टोटल जो आपका जो काम जो हुआ वो क्वेश्चन में कितना? 12 दिन में हो गया। अब तो क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ तक मिटा दें? चलिए मिटा देते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है? कहता ए कोई काम को कहता 10 दिन में कर सकता है तथा बी उसी काम को कहता है 12 दिन में कर सकता है। बे दोनों ने मिलकर 3 दिन तक काम किया, उसके बाद बी काम छोड़ देता है और ए काम को करता रहता है। उसके 2 दिन बाद सी भी काम पर आ जाता है और 2 दिन में काम को पूरा हो जाता है। तो कहता है सी अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है? ये आपका क्वेश्चन है। तो बताइए ए का जो वैल्यू आपको 10 दिन का, बी का जो वैल्यू आपके क्वेश्चन कितना? 12 दिन का। कहता है दोनों ने मिलकर 3 दिन तक काम किया, यानी कि संख्या आपको 5 हो जाएगा, इस संख्या आपको 6 होगा, टोटल काम आपको 60 होगा। दोनों ने मिलकर काम किया 11 यूनिट होगा। 3 दिन तक काम किया यानी कि 11 या 33 यूनिट उसने काम कर दिया। उसके बाद क्वेश्चन में कहता है बी काम छोड़ देता है, बी काम छोड़ दिया तो बचा कौन? ए। फिर कहता है क्वेश्चन में कि ए अकेला काम करता है 2 दिन तक काम करता है, इसका मतलब है कि 6 दूना 12 यूनिट ये भी काम कर दिया। उसके बाद क्वेश्चन कहता है कि इसमें सी काम पर आ जाता है। ये नहीं बोला है क्वेश्चन में कि आपके क्वेश्चन में कि ए भाग गया है, कैसे? ए तो काम कर ही रहा था, तो ए आपका ए था कौन? हाँ, ए तो काम कर ही रहा था। इसका मतलब है क्वेश्चन में आपको दिया था कि ए 6 यूनिट काम करता है लेकिन सी का वैल्यू पता नहीं था। कहता दोनों ने मिलकर आपको कितना 2 दिन तक काम किया। तो लिख सकते 11 तिया 33 और 6 दूना 12, तो लिख सकते हो 33 और 12 को जोड़ दोगे 45 के साथ घटाओगे तो आपको कितना? 15। यहाँ संख्या लिखोगे तो आपका वैल्यू होगा 6 दूना 12 प्लस 2c हो जाएगा। अब बताओ 15 में से 12 चल जाएगा तो आपका वैल्यू कितना हो जाएगा? तो आप लिख सकते 3 बराबर आपका 2c, यानी सी का जो वैल्यू एक दिन में हो जाएगा वो 3/2 काम होगा।
होगा। अब आपके क्वेश्चन में क्या पूछ दिया था कि सी अकेला इस काम को कितना दिन में करेगा, तो टोटल काम था रे बाबू आपके क्वेश्चन में 60। एक दिन में काम किया 3/2 भाग, और कितना समय लगा है, तो कहोगे सर टी फॉर टाइम समय लगाएगा। टी से संख्या काटेंगे तो आपका वैल्यू संख्या के साथ कटेगा 20, और संख्या क्रॉस करेंगे तो टी का जो वैल्यू निकल के आया कितना 40। इससे पता चल गया कि सी अकेला इस काम को करता है 40 दिन में क्या करेगा, पूरा कर देगा। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ आज का ये सेशन समाप्त होता है। ठीक है, तो कल के लिए जो आपका नेक्स्ट वीडियो में क्या दिया जाएगा कि क्वेश्चन में आपको वो क्वेश्चन क्या दे देगा कि ए तथा बी के, अब तक क्वेश्चन में आपने क्या देखा कि समय दिया रहता था और उसके बाद आपको दोनों मिलाकर देता था, या एक 5 दिन पहले चल गया, बी 3 दिन पूर्व भाग गया, इससे काम देता था। अब जो नेक्स्ट में क्वेश्चन में जो वीडियो आएगा उस क्वेश्चन में क्या दिया रहेगा कि ए और बी का कैपेसिटेंस दिया जाएगा, क्षमता दिया जाएगा, इफिशियंसी दिया रहेगा, और उसके बाद उसमें किसी एक का वैल्यू दिया जाएगा, दूसरा का वैल्यू पूछा जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आज के लिए इतना ही, बाय।